देयर आर सर्टेन गुड क्वेश्चंस जिन्हें हमें करना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूडिंग क्लास है हमारी, बैलेंस शीट बनाना सिखा चुके हैं आप लोगों को। बैलेंस शीट बनाना आया या फिर मतलब गुल है मामला? सिंपल सा काम है। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप नॉट फुल्ली पेड अप, और फोरफिटेड शेयर्स और माइनस कॉल्स एंड एरियर, जो भी होता है उस तरह से करना है। और इसके 2-3 एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को कराए थे। बाकी इलस्ट्रेशंस को अगर आप सॉल्व करते हैं बैलेंस शीट बनाने वाले, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और मेरे पास एक असाइनमेंट है, सॉल्व असाइनमेंट, जिसमें 2018-19 तक बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन बैलेंस शीट के आए थे सब हैं। तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, क्योंकि प्रिंट निकालना करीब 20-22 पेजेस हैं वो। सोल्यूशन के साथ तो पेज निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़े से आउटडेटेड हैं वो, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जगह फिक्स एसेट्स लिखा हुआ है। वो आप वहां से मॉडिफिकेशन लेके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं आप लोग। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, इट सेज संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 60,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच एट पार। क्वेश्चन नंबर है आपका 40, और पेज नंबर आपके पास है ये 9.117। दिस इज द स्टोरी। फर्दर इट सेज अमाउंट है एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5, यानी कि 3 ही चीजें आपके पास है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। और एप्लीकेशन मिली 92,000 शेयर्स की, यानी कि प्रो रेटा अलॉटमेंट होना ही होना है। और 40,000 को फुल देंगे, 50,000 को 40% देंगे, और 2,000 को क्या देंगे, नील देंगे। इसके बाद कहानी खराब है। 1,08,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है जी। और एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी, 250 on account of call, director decided to forfeit shares those application whom allotment was made and which allotment money was overdue। लक्ष्य किया था ना एक क्वेश्चन बैठ के यहाँ पर, लक्ष्य? यस सर, हाँ यही जी, किया था। इसी को दोबारा करते हैं। ठीक है, लक्ष्य कर चुका है यहाँ बैठकर, एंड इट्स रियली अप्रिशिएबल कि लक्ष्य ने क्या किया, बैठकर बहुत सारे क्वेश्चंस करे। हालांकि उसने एक्स्ट्रा मार्क्स से मेरिट नेशन की हेल्प ली थी, पर फिर भी करे उसने क्वेश्चन बैठकर। नहीं सर, नहीं ली। झूठे। सर सही में। चलो देखते हैं, आइए देखें यहाँ पर। दिस सेज अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन वील राइट अलॉटेड। ठीक है जी, यहाँ डबल लाइन कर दिया। और फिर हमारे पास आया एप्लीकेशन शेयर कैपिटल के नाम से एप्लीकेशन पर कितना पैसा जा रहा है यहाँ पर आपका, ₹2। अलॉटमेंट के नाम पे कितना जा रहा है, ₹3। और बाकी तो हमें क्या करना होता है, रिफंड करना होता है, क्योंकि एक्सेस मनी आप कहाँ तक नहीं लेके जा सकते हैं, कॉल तक तो लेके नहीं जा सकते हैं। फिर इस लाइन को क्लोज करते हैं नीचे की तरफ से। एंड आई गॉट एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स, 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है। दो, तो 1, 2, 3 और 2 दूनी 4, 184 बनेगा आपका ये। पहली कैटेगरी में क्या किया इसने, 40,000 शेयर्स पर यू गॉट 80,000 रुपीज, और आप कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं, सिर्फ 40,000 कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आपके पास आई है। दूसरी कैटेगरी मतलब सॉरी, ए और बी लिखा ना कैटेगरी में इसने, तो ए और बी लिखी है। फिर ये कहता है कि 50,000, 50,000 जो है इन पे आपको 1 लाख रुपए मिला। इनको आपने कितने शेयर्स दिए हैं, सिर्फ 40%, यानी कि 20,000 दिए हैं। और फिर बच गया कैटेगरी सी, कितने हैं ये, 2,000 शेयर्स, यानी कि 4,000 रुपया। इसको कितना दिया आपने, नील दिया। दिस वैल्यू इज व्हाट, 60,000। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। 92 और 60, 92 और 60, दिस इज योर स्टोरी, दिस इज योर स्टोरी। ठीक है जी, और चलते हैं आगे। अब 40 इंटू 2 80,000, 80,000 तो पूरा लग गया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। 2 इंटू 40,000 बचा। 1 लाख माइनस 40, एक्सेस मनी कितनी होती है, 60,000। 1 लाख में से 40 चला गया, एक्सेस पैसा कितना बचा सियांशी, 60,000 बचा। 60,000 एक्सेस है। ठीक है, और 20 इंटू 3, रिक्वायर्ड भी 60 है, तो 60 लगा देंगे यहाँ पर, 60 लगा दिया, एंड यू आर लेफ्ट विद नथिंग। और ये कुछ भी नहीं दिया, तो कितना हो गया, 4,000 आपका पूरा वापस चला गया। तो इस तरह से 1,20,000 शेयर कैपिटल एप्लीकेशन पर, 60,000 यहाँ पर लगा और 4,000 यहाँ पर लगा। ये आपकी कहानी है, करेक्ट। अच्छा, अब हमें पता ही नहीं कि किसके शेयर हमें फोरफिट करने, किसका डिफॉल्टर, कुछ कहानी पता ही नहीं चल रही हमें तो। हमें तो सिर्फ एक क्लू दिख रहा है कि 1,08,000 वॉज रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। 1,08,000 वॉज रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। आओ जरा देखते हैं, क्योंकि हमें डिफॉल्टर का भी तो हिसाब किताब करना है। मुझे बताइए, ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना बनता है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट 60,000 इंटू 3,
ड्यू ऑन अलॉटमेंट बनता है कितना 180। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोल से क्लियर है? माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है? ऑलरेडी रिसीव्ड है कितना 60,000। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 1,20,000 बैलेंस बचा। बैलेंस है 1,20,000 रुपया, करेक्ट। लेकिन ये क्या कहता है क्वेश्चन में? ही सेज 1,08,000 वाज रियलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, है ना? और क्या लिख रहे हैं? 1,08,000 रुपीज रियलाइज। और एक लाइन और कहता है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। अब मुझे बताइए, ये 180 है, मैं 160 इसमें से माइनस कर दूं, हटा दूं, तो मेरे पास कितना बचता है? 1,20,000 बचता है। उसमें से भी मुझे कितना पैसा मिल रहा है? सिर्फ 1,08,000 माइनस रिसीव्ड कितना हुआ? रिसीव्ड 1,08,000। तो भाई अरियर कितना बचा? अरियर कॉल्स इन अरियर कितने किया है? कॉल्स इन अरियर कितने किए? 12,000। ठीक है। और मुझे बताइए, और कॉल्स इन अरियर पर शेयर कितने की हो जाएगी? 12,000 डिवाइडेड बाय, इस स्टेज पर एक शेयर कितने का? 3। तो 4,000 शेयर होल्डर्स ने, वो लोग जिनके पास 4,000 शेयर्स थे, होल्डर ऑफ 4,000 शेयर्स, इन लोगों ने क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। निकला है ना अलॉटमेंट का पैसा किसने नहीं दिया? अदरवाइज वी डोंट हैव एनी क्लू। हमारे क्वेश्चन में लिख रहा है कि 1,08,000 रियलाइज्ड ऑन ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो हमें 1,80,000 में से तो वैसे ही 1,20,000 मिलना था, क्योंकि 80 तो पहले मिल चुका था, ठीक है ना आपको? लेकिन अब हमें मिला कितना? सिर्फ 1,08,000। 1,08,000 मिला ना हमें। तो 1,08,000 मिला और 1,20,000 चाहिए था, तो कितना पैसा हमारा डिफॉल्ट में चला गया? 12,000। और इस स्टेज पे एक अलॉटमेंट का पैसा कितना पर शेयर पे? 3 रुपया। तो मुझे पता चल गया कि 4,000 जो शेयर 4,000 होल्डर जो थे, और ये किस कैटेगरी के हैं 4,000 होल्डर? बताओ तो जरा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या इसके या इसके? दे आर फ्रॉम दिस कैटेगरी। तभी तो एक्सेस मनी हमारी अलॉटमेंट तक चली गई है। ये जो 4,000 है कौन सी कैटेगरी के हैं? इस कैटेगरी के हैं ये वाले। इनका हिसाब किताब बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, आइए यहां लिखते हैं आप। अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और क्या है हमारे पास? अलॉटेड है, डबल लाइन से। एप्लीकेशन स्टेज पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पर लिखूंगा 2। अलॉटमेंट स्टेज पर कितना लिखूंगा मैं? यहाँ पर 3। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना लिखूंगा मैं? 5। ऐसे करके। और क्योंकि ये कितने शेयर्स हमारे पास अलॉटेड, अलॉटमेंट पे कितने? 4,000 है हमारे पास। अलॉटमेंट पे 4,000 है हमारे पास ये। तो इनके अप्लाइड कितने आए होंगे बताइए जरा? बताओ जरा। 2 पे 5 है तो क्या 4 पे कितना हो जाएगा? 10। एग्री करते हो इस बात से? नहीं करते हो? ऐसे, ऐसे देखिए कैसे करेंगे। ऐसे करेंगे, अगर हमारे पास अलॉटेड 4,000 है, तो ओरिजिनल अलॉटेड कितने के हैं? 20,000। ऊपर कितना है यहाँ? 50,000। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 2, कितना हो जाएगा? 10,000। ऐसे। ठीक है जी। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने से हो गए? 2 रुपए की। क्या बन गया ये? 20,000। ठीक है। और इन लोगों ने क्या दिया? एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया होगा। तो अब हम इनका हिसाब बनाते हैं। इसका ड्यू कितना बनता है बताइए? इसका ड्यू बनता है 8,000। इसका रिसीव कितना हुआ? 8,000। इसका बैलेंस कितना बना? निल। इसका ड्यू कितना बना? 12,000। इसका रिसीव कितना हुआ? निल। लेकिन यहाँ बताइए मुझे, आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 20 8 तो यहाँ लग गया, तो बाकी बचा हुआ 12 भी तो यहाँ लग गया ना पूरा। तो बैलेंस क्या हो गया? नील हो गया। बैलेंस क्या हो गया? ये नील हो गया। हाँ। अब हम ऐसा करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन तो फंडामेंटली गलत हो गया। ये तो क्या कहता है कि 1,08,000 रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का तो पैसा पूरा मिल गया, तो इसका मतलब किस कैटेगरी का बंदा है ये? प्लीज इसको नोट नहीं करेगा, समझिएगा बात को। मेरा क्वेश्चन कहता है कि आपके डिफॉल्टर हैं कितने के? आपका डिफॉल्टर कितने का है? आपके डिफॉल्टर 4,000 शेयर वाले डिफॉल्टर है ना? अपेरेंटली डिफॉल्टर थे, लेकिन जब हमने और आपको ये एक्सक्लूडिंग इसको बोल रहा है, ये वाला एक्सेस मनी के अलावा बोल रहा है। एक्सेस मनी वाले बंदे का तो डिफॉल्ट बनता ही नहीं है ना।
डिफॉल्ट किसका बनता है फिर? उस कैटेगरी का बनता है जिसके पूरे मिले हैं। देखिए समझिए, क्वेश्चन को टेक्निकली समझने की कोशिश करो। मैंने सोचा कि मेरे पास 4000 जो शेयर होल्डर हैं, ये तो समझ में आया ना सब 4000 कैसे निकला? पता चला 4000 कैसे निकला श्रेयांशी? नहीं पता चला? आपको चाहिए था 60 into 3 अलॉटमेंट पर 180, आपको 60 ऑलरेडी मिल चुका है। आपको अलॉटमेंट पे पैसा 20 चाहिए था, लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है कि 1,08,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम अलॉटमेंट स्टेज, एक्सक्लूडिंग जो एक्स्ट्रा था उसको छोड़कर। तो 12,000 रुपए मेरा डिफॉल्ट बन गया, अरियर मेरा 12,000 रुपए का हो गया। 12 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो क्या आ गया? 4,000 मेरे पास क्या आ गए? शेयर होल्डर्स आ गए। वो 4,000 होल्डर आ गए जिन्होंने क्या करा कि मेरा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, अब मैंने माना कि ये कैटेगरी इस वाली से था, अगर मैंने माना ये इस कैटेगरी से था, इस कैटेगरी का तो एप्लीकेशन का पैसा इतना मिला था कि वो अलॉटमेंट भी पूरा चला गया। ये तो डिफॉल्टर की कैटेगरी बनता नहीं है। और ये एक्सेस मनी एडजस्ट यहाँ हुई है, ये तो ऑलरेडी यहाँ हो चुकी है, तो ये इस कैटेगरी को बिलोंग ही नहीं करता। तो इसलिए हमने जो ये वाली चीज बनाई है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस, यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी वो। एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जहां पर ये एप्लीकेबल नहीं हो रही है। ये हमें करके देखा, हमें लैंग्वेज से पता कर लेना चाहिए था, इतना करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन की भाषा साफ साफ कहती है कि 1,08,000 रियलाइज हुआ अदर देन मनी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन। तो मतलब ये कैटेगरी तो है नहीं, तो फिर ऊपर वाली कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। चलो आगे चलते हैं। तो यहां तक कर लेते हैं पहले पूरा, फिर मैं देखता हूँ आगे क्या लिखा है। उसके बाद क्या कहता है ये, 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल। आपको कितना पैसा मिला कॉल पे? कितना पैसा मिला आपको? 250 मिला। जरा देखें, जरा यहां देखिए, ड्यू ऑन कॉल, ड्यू ऑन कॉल बनता है आपका 60,000 इंटू 5। ड्यू ऑन कॉल बनता है कितना? 3 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कॉल पर ड्यू कितना है? 3 लाख माइनस रिसीव्ड। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि कॉल पर आपको कितना मिल गया? 2,50,000। तो भाई बैलेंस कितना बचा आपका? 50,000 बैलेंस बचा। और डिवाइड करता हूं अगर 5 से मैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होल्डर आ, कितने शेयर्स आ गए मेरे पास? 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स आ गए ना। और हमें कहीं ये नहीं बोला गया कि जिन लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उन्होंने फर्स्ट वन फाइनल कॉल का पैसा भी दिया, ये भी नहीं बोला हुआ। तो क्या, हाँ, हाँ तो ये मान के चलेंगे ना अलॉटमेंट वाले इसी में इंक्लूड है। हाँ तो 4,000 वो और 6,000 ये, यानी कि हमारे पास दो कैटेगरी आ गई है। एक कैटेगरी के 6,000 व 4,000 वाले शेयर जिन्होंने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दी, और दूसरा 6,000 वाले जिन्होंने क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दी सिर्फ। अंडरस्टैंड अगेन, यहां से मुझे पता चला कि मेरा अलॉटमेंट का पैसा कितने लोगों ने नहीं दिया है? 4,000 वालों ने नहीं दिया है। यहाँ मुझे पता चला कि मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने ने दिया? 10,000 ने नहीं दिया। और मेरे क्वेश्चन में कहीं ये क्लैरिटी नहीं है कि ये लिख रहा है कि अलॉटमेंट वाले ने अपना सारा पैसा फर्स्ट एंड फाइनल के साथ दे दिया, वो भी नहीं लिखा हुआ। यानी कि इस 10,000 में कौन इंक्लूड है? 4,000 वाले इंक्लूड है। तो अब मेरी दो कैटेगरी बनती है, कौन सी वाली? देखिए जरा, अब मेरी दो कैटेगरी बन रही है यहाँ पर। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितने का था मेरा? 2 रुपए का, ये 3 रुपए का, और ये कितना था? 5 रुपए का। एक 4,000 वाला शेयर है, इसने ये दिया और ये नहीं दिया, ठीक है, और ये भी नहीं दिया। तो इसका पैसा कितना बनता था? 8,000। इसका पैसा बनता था कितना? 12,000। इसका पैसा कितना बनता था? 20,000। फिर एक 6,000 की कैटेगरी वाला बंदा है, इसने ये दे दिया 12,000, इसने ये दे दिया 18,000, इसने ये नहीं दिया 30,000। ठीक है, अब जरा टोटल करके देखें आप। अलॉटमेंट स्टेज पर डिफॉल्टर कितने का दिख रहा है? सिर्फ 12,000 का। हमारे पास कैलकुलेशन क्लियर है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना अरियर दिख रहा है आपको? 50,000 का। हमारी कैलकुलेशन क्लियर है, 50,000। तो इस तरह से बनना है इसको। लक्ष्य ठीक है? लक्ष्य, यस सर। लक्ष्य ने ऐसे ही करा है। इज इट क्लियर? तो इसे प्रोराटा वाली कैटेगरी का नहीं डाल के चलेंगे हम लोग। ये उस कैटेगरी का था जहां सारी की सारी चीजें क्या था? क्लीन थी। चलिए देखें जरा आगे। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार। सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है सभी की। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहली एंट्री क्या बनती है मेरी? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने से यार इक्विटी शेयर एप्लीकेशन? 1,84,000 से, 1,84,000 से। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट
1,84,000 to equity share capital to securities premium रिजर्व। अब जरा इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है, सॉरी, इसमें नहीं है, मैं गलती से बोल दिया था मैंने। 1,20,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है यहाँ पर 60,000, और 2 बैंक है यहाँ पर कितने का, 4,000 का। ये हो गया एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट। ठीक है जी। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट दैट विल बी विद 60,000 इंटू 3 से, शायद है ना, 1,80,000 का। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000 रुपए का, ये तो ड्यू हो गया। नंबर 4, जब पैसा लेने की बारी आई तो क्या लिखूंगा मैं, बैंक डेबिट 1,80,000 माइनस, कितना माइनस हुआ, 60,000 माइनस हुआ, और माइनस अरियर, कितना है अरियर, सिर्फ 12,000। तो यू गॉट ओनली 8,08,000। ये लिखेंगे आपके यहाँ पर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 12,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,20,000। याद है आपके क्वेश्चन में लिखा ना कि 1,08,000 was realized on allotment. Now you understood why and how 1,08,000 was realized on allotment. Number 5, equity share first and final call debit. हाँ, क्या, ठीक है, अच्छा, हाँ, तुम तो सारे क्वेश्चन कर चुके हो, करा था ये, अच्छा। 60,000 इंटू 5, 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से, और फर्स्ट फाइनल कॉल। छठा नंबर, पैसा लेने की बारी है तो क्या करा, बैंक डेबिट। ध्यान से देखना, 3 लाख माइनस, माइनस कितना करूंगा मैं, देखो 20 और 30 है, 50,000, तो दिस इज 250। और क्या बन गया, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट 50,000 से टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख रुपए का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिल गया। नंबर 7, आगे क्या कहता है ये, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, director decided to forfeit those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue. डायरेक्टर ने क्या करा है, कौन से शेयर फॉरफिट करेगा ये, अबे नहीं भाई, जिसको जिसके कैसी बात कर, जिसके पूरे पैसे मिल उसे हो, वो कैटेगरी भूल जा। ये कह रहा है कि वो जिनमें अलॉटमेंट तक, अलॉटमेंट और उसके बाद का पैसा नहीं मिला था। लैंग्वेज कहती है, डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दोज एप्लीकेंट्स टू whom full allotment was made and allotment money was overdue. अलॉटमेंट करी गई थी, वो तो ये वाले हैं, ये लोग हैं, वो तो इसको थोड़ी फॉरफिट करना है। लेकिन आपके क्वेश्चन में कहीं क्लियर नहीं दे रखा था कि अलॉटमेंट पे 4,000 का था, 6,000 का, तो वो हमने निकाला। वो निकालने के बाद हमने टेबल बनाई एंड देन क्वेश्चन इज इजी। और वो कैसे निकाला करके दिखा रखा है, अलॉटमेंट कैसे निकाला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कैसे निकाला, ये निकाला। तो चलिए फॉरफिट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 4,000 इंटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर 10 रुपया 40,000 टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना पैसा फॉरफिट कर पाएंगे इसका हम, इस वाले का, सिर्फ 8,000 फॉरफिट कर पाएंगे। हाँ, 8,000 कर पाएंगे। टू कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स एंड अरियर कितने का हो जाएगा, 12 और 20, 32,000 का। तो क्या लिखेंगे, 4,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड, ये हो गया फॉरफिटेड। नंबर 8, 4,000 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। नंबर 8 पे आ जाते हैं।
बस कुछ नहीं बोला, और तो कुछ करने के लिए बोला ही नहीं, और री इशू इशू करने के लिए बोला नहीं, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इट वाज एन अर्ली स्टेज क्वेश्चन। कर रहा था मिस्टर नागपल पहले से, कर रखा है। गजब। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक धूम धमाके वाला क्वेश्चन। फर्स्टली आई विल गिव यू दैट क्वेश्चन, फिर मैं देखता हूँ कितने लोग कर पाएंगे। सबको सबको, एवरीबॉडी। ठीक है। वो वर्कशीट जो मैंने नहीं दी थी आपको, उसमें से एक क्वेश्चन है। ठीक है जी। और काफी अच्छा क्वेश्चन है। और हुआ क्या था कि जिस साल ये क्वेश्चन मैंने अपने स्कूल में करवाया, उसी साल ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा उठ के बोर्ड में आ गया था। ऐसी बात करता है मतलब। ये मियाँ मुंह और मसूर की दाल, हिंदी की कहावत है। आइए देखें। नाउ आई एम शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट विद यू। इधर ध्यान से देख लो यार। इधर देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको डॉक्यूमेंट एक। ऑनलाइन में देखिए, दिख रहा है। इसमें स्केलेटन एंट्री बना रखी है किसकी, इश्यू शेयर्स की। और जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें कितने क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, 2018 का आया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपके लिए। जो इसको सॉल्व कर देगा, उसको उसको कड़कड़ाता हुआ। यार ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्वेश्चन पर कितना शीट का ये? 26 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जो इसे सॉल्व कर लेगा, जो इसे सॉल्व कर लेगा, उसे 2000 रुपए का नाम। चलो अभी पक्का है। क्या कह रहे हैं? ठीक है जी, चलो शुरू हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, इनाम में हटा रहा हूँ, क्योंकि तो 2018 में दे रखा और नेट पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है वही ऑफर। दिस ऑफर इज नॉट फॉर ऑनलाइन पीपल। क्योंकि तुम लोग घर बैठे हो भैया, तुम ऑनलाइन देख लोगे सोल्यूशन, मेरा 2000 पे चपत लग जाएगी। ऑनलाइन, इज दैट ओके विद ऑनलाइन पीपल? यस। ठीक है। क्योंकि तुम लोगों ने, क्योंकि मैंने मैंने ये भी बता दिया, Yes. मार्किंग सी में अवेलेबल है इसका आंसर, और आराम से हो जाएगा। इसलिए दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑफलाइन पीपल। आप लोग सॉल्व करिए। सर ईमानदारी से करिए। अबे छोड़ना तुम। तभी तो तभी तो मैंने बोला था कि ऑफलाइन आइए यहाँ पर, लेकिन आप आते नहीं है। शुरू हो जाइए इस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन, अच्छा रुक जाइए। चलिए देखें। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सुने ध्यान से। तुम करते रहो अपने क्वेश्चन में, क्या बोल रहा हूँ। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक है। ये कहता है अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर कितना कह रहा है ये बंदा? 2 रुपया। अलॉटमेंट पर 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 3, और सेकंड पर बैलेंस यानी कि कितना, 3 रुपया। एप्लीकेशन 70,000 की मिल चुकी थी। एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन एक्सेस मनी वर रिफंडेड। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन रिमेनिंग एप्लीकेशन प्रो राटा बेसिस एंड एक्सेस मनी received with the application was transferred towards some due on allotment and calls, if any. Gopal, who applied for 600 shares, paid the entire share money with the applications. Ghosh, who has applied for 6,000 shares, failed to pay the allotment money. His shares were immediately forfeited. Allotment के बाद ही forfeit हो चुके हैं. These shares were forfeited and were reissued to Sultan for rupees 20,000 rupees 4 per share paid up. First call money and the second call money was called and duly received. Pass gestional entry in the books of X Limited. कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर अकाउंट वेर एवर नेसेसरी आपको बनाना। 2018 दिल्ली और दिल्ली के बाहर दोनों जगह आया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हो गया। चलो अब देखो जरा आंसर ठीक है या नहीं। इसने बस सिटी, यू आर आउट ऑफ द रेस यो। क्योंकि
नहीं मैं तो शुरू कर दिया ना क्वेश्चन, तो लाइन खींच चुका हूं। देखो जरा, आओ दिखा रहा हूं मैं कितना अमाउंट है। चलिए भाई, एप्लीकेशन कितनी मिली है बताइए। देखो जरा पीछे ध्यान से देखना बेटा, पीछे ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन मिली 70,000 शेयर्स की। पैसा 17 कितना बनना चाहिए 140। आप शेयर कितने अलॉट कर सकते हैं? सिर्फ 50,000। ठीक है जी। एक बंदा था कौन? सबसे पहले वो कैटेगरी बताइए। फर्स्ट कैटेगरी में क्या लिखा है? को क्या दिया, कितना दिया? 20,000। 10,000 शेयर्स पर 20,000 रुपए मिला। तो कहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, 20,000 यहां चला गया। बचे कितने शेयर्स अब? 60,000 शेयर्स को उनको कितने दिए? 50। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, 60,000 शेयर्स में से यहाँ 50, यहाँ कितना पैसा? 60,000 शेयर्स। एक बंदा है 600 शेयर वाला, उसे सारा पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया। ठीक है, तो आप क्या करिए इसको, 59,400 और 600 रुपए ऐसे लिखिए। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और ध्यान से सुनना, और हम कितना पैसा देंगे इनको? 60,000 को 50 देंगे ना, तो 600 को 500 मिलेंगे, और ऊपर वाले को कितने मिलेंगे फिर? 49,500 मिलेंगे। करेक्ट। अच्छा जी, टोटल कर लीजिए कितना? 0 0 2 चक 8 2 9 18 ऐसे, और कितना होगा ये? 2,200। ठीक है जी। तो ये जो 140 है ना, ये टोटल कितना बन जाएगा? 0 0 0 11 2 और 1 3 और 1 4, 1,41,000 बन जाएगा। एक व्यक्ति जो एक्सेस इसने एप्लीकेशन स्टेज पे सारा पैसा दे दिया। है? हाँ, उससे भी ज्यादा आएगा, उससे भी ज्यादा आएगा। ये पैसा पता है कितना होना चाहिए? 6 × 10 6,000 होना चाहिए। हाँ, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1,00,000 0 0 8 8 और 6 कितना हो गया? 14। हाँ, 6,000 ही होना है। हाँ, 6,000 पे करे, लेकिन एप्लीकेशन तो 600 के हिसाब से मिली। हाँ हाँ, आओ मैं दिखाता हूँ ना। तो मतलब अब आपका हो गया गलत 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 गलत, अब नहीं, अब गलत। चलो ठीक है, अब देखें जरा, अब वो देखो हिसाब, सुनो इधर देखो हिसाब। 49,500 का कितना बनता टोटली? 0 0 2 5 10 2 18 1 19, 99,000। एक्सेस कितना बचा? जो भी बचा, क्या एक्सेस हमारा यहां तक जा सकता है? जा सकता है? नहीं जा सकता एक्सेस यहां तक। 19,800 यहीं तक गया सिर्फ, यहां तक तो कुछ गया ही नहीं। इसका 1,000 यहां पर गया, 1,000 यहां पर गया, 1,500 यहां पर गया, और 1,500 यहां पर। अब कितना एक्सेस? 1,000 वापस। सिटी वॉज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन उसने उस समय गलत कर दिया। समझ रहे? हाँ, मैं अच्छा इनाम मैं ऐसे टुच्चे बुच्चे क्वेश्चन पे रखूंगा। मैंने तो करवाई थी ना, मैंने तो करवाई थी प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की भाई। इधर देख पा रहे हो पीछे? थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन था ये। अब देखिए ये कितना हो गया? दिस इज 1,00,000, दिस इज 20,800, ये 1,500, और ये 1,500, और ये कितना हो गया? 21,000। तो जो पहली एंट्री बनेगी आपकी वो बनेगी क्या? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,44,800, 1,44,800। किसी का ठीक था? ये तनुश्री का, सनत का, माई, इन सब लोगों का था किसी का ठीक? बोलिए। Yes. नहीं सर। अब समझ में आया कि क्या गड़बड़ हो रही थी? Yes. अब ये टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 1,00,000 यहां से लगेगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,800 लगेगा। और टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितने का लगेगा? 3,000 रुपए का लगेगा। और टू बैंक कितने का लगेगा?
21,000 का, क्योंकि दिख रहा है हमें 19,800 उसका गया है एक्सेस मनी। क्यों डालेंगे? अलॉटमेंट तक तो कॉल से एडवांस यूज ही नहीं करते हैं भाई, नहीं करते यूज। अलॉटमेंट पे तो अलॉटमेंट सीक्वेंस देख, एप्लीकेशन मिलती है फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, तो अलॉटमेंट तो यूज कर सकता है। ये और देख लेना कि ठीक है 9/9/18 9/1/10, हाँ ये ठीक है। मतलब कैसी बात कर रहा है यार, मैं तुम्हें क्या समझाया था? बार बार मंदबुद्धि वाली बातें मत करा करो ना। एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर होता है, तो जब अलॉटमेंट डेबिट हो रखा है तो मैं अलॉटमेंट क्रेडिट करूंगा ना इस एंट्री में। मैं बार बार ये चीज आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? इस क्वेश्चन को जाने दूं, मैंने पकड़ा थोड़ी किसी को। नंबर 3, पार्टी का मूड खराब हो गया, इक्विटी मूड खराब हो गया, 2,000 रुपए के जाने को गम है ना। अबे मैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने कितने शेयर से बताइए? 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपए से। प्रीमियम नहीं है, सोचो प्रीमियम नहीं है इसमें अभी तो। नंबर 4, पैसा लेने की बारी है, ध्यान से देखना। बैंक डेबिट 1 लाख माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड कितना? 20,800, 20,800, ठीक है। और अरियर है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अरियर। हाँ, अभी तो हमें डिफॉल्ट टेबल बनानी ना, इस तरफ रुक जाइए, मैं बताता हूँ, रुक जाइए। अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटेड, ठीक है जी। एप्लीकेशन स्टेज पे कितना है? 2 रुपया। अलॉटमेंट स्टेज पे कितना बोले हम लोग? 2 रुपया। फर्स्ट कॉल पे कितना बोले? 3। फाइनल कॉल पे कितना बोले? 3। पहला बंदा कौन है भाई, बताओ जरा, हु इज द फर्स्ट पर्सन? घोष किस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ऑब्वियसली एक ही कैटेगरी है उसकी। उसने क्या किया पहले वाले ने? उसने अप्लाई करे थे 6,000। 6,000 कहाँ अप्लाई करे थे यार, लिखा है। घोष अप्लाइड फॉर 6,000, पेड द एंटायर, हुज अप्लाइड फॉर 600 शेयर यार, 6,000। नहीं नहीं, हम कोई बात नहीं, हम गोपाल को भी लिख लेते हैं यहाँ पर, गोपाल को भी लिख लेते हैं। गोपाल के कितने थे? 600 शेयर्स, 2 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 1,200। अलॉटेड कितना? 500 शेयर्स। ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। तो इसका हम सीधा सीधा से ये लिख लेते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं यहाँ पर, रिसीव पूरा ही हुआ है। 1,000 इसका ये रिसीव हुआ, 2,000 ये रिसीव हुआ, 3,000 ये रिसीव हुआ, सॉरी 1,000। ये कितना होगा? 1,500। ये कितना होगा? 1,500। और ये सारा का सारा यहाँ ऐसे ऐसे, ये है कहानी इसकी, ये हम कर चुके हैं ऊपर। दूसरा बंदा कौन है? घोष। घोष ने क्या करा? अप्लाइड और अलॉटेड निकालना है, निकाल दिया होगा, ठीक है। कितना हुआ? 12,000। इसने क्या क्या नहीं दिया? बस सीधा फोरफिट कर दिए थे, ऐसा बड़ा केस कर दिया। इसका ड्यू कितना बनता है? 10,000। रिसीव कितना हुआ? 10,000। बैलेंस कितना हो गया? बैलेंस कैसे 2,000 हो गया? नील हो गया। ड्यू कितना हुआ? 10,000। रिसीव हमारा देखो, रिसीव 2,000 हो गया, बैलेंस कितना हो गया? 8,000। और अब उसके बाद हमने तो करा ही नहीं, ये डिफॉल्टर था, ठीक है। चलिए अब अलॉटमेंट की एंट्री नंबर 4 करते हैं, बैंक डेबिट। सो बैंक डेबिट होगा कितने से? 1 लाख से, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है? 20,800। एवरीबॉडी इज ओके, ऑलरेडी रिसीव्ड 20,800, ठीक है जी। और माइनस कॉस्ट एंड एरियर कितना है? 8,000। तो बताइए यहाँ पर कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट 71,200 और 8,000। टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 79,200, करेक्ट। ठीक से देख लेना भाई इस एंट्री को। 70 क्या करा यार ये? 79 होना चाहिए ना, तो ये तो
50 इंटू 2 1 लाख होना चाहिए था। 1 लाख में से 20,800 माइनस कर दिया तो कितनी वैल्यू बची? कहाँ है? क्यों लिखेंगे? अलॉटमेंट में थोड़ी कोई कॉल से एडवांस होती है। वो बता रहा हूँ, सीडी को पढ़ो, उसमें तुम समझ नहीं रही बात को। बेटा यार क्यों मैं उल्टी बात करता है, हद कर रहा है यार। बता, एक बात बता मुझे, अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 1 लाख, ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय 28, बाकी बचा हुआ क्रेडिट होगा ना इधर। अरे भाई 1 लाख में से 20 माइनस कर दिया, 80 बचा, 80 में से 800 और माइनस कर दिया, 79,200 ये हो गया। दोनों का टोटल 79,200 ही तो आता है, हो तो क्या डेबिट क्रेडिट बराबर। ये एंट्री पैसा लेने की हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं आगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। नहीं, फॉरफिट कर रहे हैं ना अब तो, फॉरफिट कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, देखिए नंबर 5, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितने शेयर्स? 5,000 शेयर्स। 20 कैसे यार? इनटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर कितना है? 2 ये, सॉरी 2 ये और 2 ये, 4 रुपया, 4, 20,000। 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना फॉरफिट कर सकते हैं इसका? जितना हमें मिला। बेटा 8,000 नहीं फॉरफिट करें, 10 नहीं, 12,000, 12,000 फॉरफिट करेंगे इसका, 12,000। 2 कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट कितने का इसका? 8,000 का। तो ये हो गया शेयर फॉरफिट, ये फॉरफिचर की एंट्री हो चुकी है। अब इन्हें रीइश्यू की बात बोलिए कुछ क्या? फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, मनी वाज कॉल्ड, पहले रीइश्यू करते हैं। नंबर 6, बैंक डेबिट 5,000 इंटू रुपीज कितना बोल रहा है ये? 4, और पेड अप कितना बोल रहा है? नहीं, बैंक डेबिट 20,000 से बोल रहा है भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 4, 20,000। ठीक है जी, ये हो गया। और 7वें नंबर पे एंट्री, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट। 2 कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व 12,000 और 12,000, पूरा कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर हो गया। भाई जब फोर फीचर में कुछ डिस्काउंट नहीं आया तो आपने ट्रांसफर कर दिया उसको वहां पर, फिर ट्रांसफर दैट। बेटा नोट कर लो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा वो बात की बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग पीछे हैं अभी, पर नोट कर लीजिए, इस स्टेज पे पहुंचेंगे। ये ना इस चैप्टर का क्या एपिटोम है, ऊपर तक, उतना ऊंचा। हाँ, मेरी मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है। इसे कहते हैं, क्वेश्चन की हिंदी मुझे मालूम, पराकाष्ठा, एक्सट्रीम। अरे छोड़ना। नंबर 8, चलो चलो चलो, फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, कितने रुपए से? हाँ 50,000 ही तो करेंगे, क्योंकि बाकी पे कितना? 3 रुपया, 1,50,000। 2 इक्विटी शेयर, हाँ जी, कैसे? और फुली पेड पे नहीं हुए थे? हाँ हाँ, वो रीइश्यू हुए थे लेकिन फुली पेड अप नहीं थे, इसका मतलब वहां भी गलत। तो 3 बार इनके आंसर्स में झटके लगे हैं। 3 ग्लिच पे कौन देता? 25 रुपए भी नहीं मिलेगा, इतनी गलतियां। हाँ सी और ये बोर्ड में आया था, सोच कितने लोगों का खराब हुआ होगा। हाँ, तो हमने क्या करा था, मैंने अपने यहाँ पर करवाया था इसको, और स्कूल के प्री बोर्ड के एग्जाम में दिया था, और उस साल धमाके से 2018 में स्कूल बोर्ड में आ गया था क्वेश्चन। चलो अब अभी देखो ना, नंबर 9, बैंक डेबिट 1,50,000 माइनस अरियर, तो कुछ है ही नहीं अभी, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, लेकिन माइनस आपका एडवांस कितना हो जाएगा? देखो 1,500 रुपए सिर्फ, 1,48,500, और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,500 रुपए से। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। भाई आपको, आप 1,50,000 शेयर पे पैसा मंगवा रहे हैं ना,
और ये जो बंदा था इसने 1500 रुपये तो कॉल्स इन एडवांस दे ही रखा आपको, तो कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट हुआ था, अब क्या होगा, डेबिट होके कैंसिल हो जाएगा। मिस्टर नागपाल, मॉस्किटो पे नजर मत डालो, इस पे नजर डालो। नंबर 10, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितने से, 50,000 इंटू कितने से, 3 से, 1,50,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 1,50,000 से। और पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे, फिर से बैंक डेबिट 1,50,000 माइनस 1,500, यू विल राइट 1,48,500। और क्या, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,500 से। 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,50,000। और बाकी तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है ना आपको। कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी खुला, कॉल्स इन अरियर तो खुला ही नहीं ना कहीं पर, हाँ खुला एक जगह पे, हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है, मजा आ गया, हाँ नहीं ना। चलो अभी और लिखें क्वेश्चन, चलिए बेटा, 5:30 तक क्लास कम से कम होगी ना, 1.5 आवर तो करेंगे ना पूरा। नहीं चल, कोई बात नहीं बेटा, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते, यू हैव टू, क्या कह रहे हैं, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ, ये सबको कहानी क्लियर है बात, किसी को डाउट तो नहीं बताइए इस क्वेश्चन पे। इधर कोई भी बच्चा बताइए मुझे, अरे बोल दो, ऑनलाइन वालों को पता चल रहा है, निकल गया ऊपर से, सर आ गया। माँ ही बोल रही है, बाकी तो कोई नहीं बोल रहा। आ समझ गया में सर, आ गया। केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस पर कोई इनाम नहीं है। अबे हाँ, कितने इनाम रखूंगा, तुम करते तो हो नहीं काम, है मम्मा घर पे खाना बनवाएगी तुमसे, यार कर लो, नहीं क्वेश्चन तो खत्म कर रहे हैं ना इसको, टेस्ट वाइंड अप कर रहे हैं इसको, वाइंड अप, मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आप घर पे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को कम से कम रिकॉर्डिंग में डाल सकूं, ताकि कोई बच्चा, अनजान बच्चा देखे तो उसको भी फायदा हो। हम्म, हाँ, ये स्कैनर का S.22 निकाल लीजिए, बस सिर्फ क्वेश्चन का स्कैनर का S.22, सब लोग स्कैनर का S.22 खोलेंगे। ये दिल्ली 2010 में 2016 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया था, तो देख लेना पड़ोसन के पास। S.22 S.22 देखिए, ये कहता है क्या कि DN लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 पेबल, 2 एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 70,000 की हो गई, इसने 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, 20,000 को उतने ही दे दिए, और बाकी को प्रोराइटा बेसिस पर दे दिया। मोहन फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड सोन वाज बिलोंग टू कैटेगरी सी, अलॉटेड 3,000 शेयर्स, पेड द कॉल मनी विद अलॉटमेंट। आपको कैलकुलेट करना अलॉटमेंट पे पैसा कितना रिसीव हुआ, सिर्फ कैलकुलेट करना। ये क्वेश्चन हाँ इसे कर लीजिए, ये 1 मार्क का भी होता है और 3 नंबर का भी। यार अब मैं किसी की ईमानदारी पे थोड़ी चेक लगाऊंगा मैं, हाँ हाँ करिए ना इसको, अलॉटमेंट पे पैसा कैसे निकलता है, ये वाला S.22। ये लोग ना वो बहुत बड़े तामझाम वाले तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं करना, सिंपल माइंड कैलकुलेशन लगाइए, आराम से हो जाएगा। है 500 रुपए, चल नहीं। सो विल वाइंड अप द क्लास नाउ, ऑफिशियली मैंने आपका इशू ऑफ शेयर्स वाइंड अप कर दिया है, और अब हम कोशिश करते हैं कि इसका एक टेस्ट हो जाए। आपको मैं 4-5 2 क्लास पहले बता दूंगा टेस्ट का, सब लोग इसका टेस्ट लिखेंगे, और फिर इसको और अलग से एनरिच करेंगे। और इसके बुक के सारे क्वेश्चंस, आपके बुक के जितने भी क्वेश्चंस आपके, वो आपको करने हैं, स्कैनर के क्वेश्चंस आप करें, इलस्ट्रेशंस करेंगे क्वेश्चंस, जहां जहां आप क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट बोला तो बैलेंस शीट बनाइए, कैश बुक बोला तो कैश बुक बनाइए, और ऐसा काम करिए, ठीक है।
चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, अदरवाइज आई विल वाइंड अप द क्लास।